जेनज़ी के लिए उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनकी रील्स, उनकी फ़ोटोज़, वो सब कुछ एज़ कम्पेयर टू उनका सीवी। जेन जी बेसिकली फोकसेस ऑन द फैक्ट कि जो दिखता है वो बिकता है। जेन जी इज़ नॉट वर्किंग ओनली फॉर सर्वाइवल। हम सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा हम 9 to 5 करेंगे, महीने बाद जो है हमारी सैलरी आ जाएगी, घर का खर्चा उससे चल जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट। सो वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर प्रोफेशनल करियर and we are working specifically to make impact and identity, not only for money. So हमें ये है कि ठीक है 9 to 5 we have to do something productive, but उसके बाद we are going to only do something for ourselves. आप एक लंबा बाल लें, उसमें एक नॉट बनाएं, ठीक है, और एक पहाड़ के ऊपर डालें और आप उसको खींचें। अगर आया तो पहाड़, गया तो बाल। सो आपने जो रिस्क लेना है ना, वो इस उससे लेना है कि अगर आप खींचे तो वो पहाड़ आएगा, आपको अच्छा खासा फ़ायदा यू हैव टू, और अगर गया तो बाल है, क्या बाल की क्या वैल्यू है। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आप आइसोलेशन में तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। या दैट इज़ वेरी ट्रू। आपकी अगर सोशल मीडिया कम्युनिटी नहीं होगी सो आपका बिज़नेस भी नहीं चलेगा। अभी भी आपके माँ बाप जो है उनका पहला ख्वाब यही होता है कि काश तुम इंजीनियर बन जाते, काश तुम CSS कर लेते, काश तुम डॉक्टर बन जाते। तो ये जो मतलब एक बच्चा निकला, उसने जॉब की कोशिश की, इसलिए जो दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड करते हैं। मेरा था यहाँ पे मेडिकल अस्सलाम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअप इन योर। आज का हमारा जो एपिसोड है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि जो रूटीन की बिज़नेस की स्टार्टअप की चीज़ें हैं उनसे हट के हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा ये देखें कि जो जेन जी है उसका क्या पर्सपेक्टिव है कैरियर के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और मतलब वो कैसे सोचते हैं अपनी लाइफ को। तो उसके लिए फिर आज मेरी कुलीग हैं नाइमा काज़मी। ये नाइमा, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग तो मी। वी थॉट कि हम एक डिस्कशन ये करें कि जो जेन जी है वो मतलब अपना जो उनका जो प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट है वो क्या है, वो किस तरह अपनी लाइफ को सोचते हैं। तो वो मतलब तो ये मतलब एक तो ये कि ये जो जेन जी है ये मुझे तो थोड़ा समझाओ ना कि जेन जी को ये तो ऐसे लगता है कि हम किसी एलियन की बात करते हैं ना, तो ये क्या है, कोई मतलब है कि बहुत फर्क सोचते हैं। नहीं सर, आई थिंक कि जेन जी इज़ अ टाइप जो डिफरेंट नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बिन डिफरेंट इन लाइफ ऑफ देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कोई एलियन नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीवन। सो दे आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वो सिर्फ अपने लिए नहीं वो कर रहे, वो ये देख रहे हैं कि अच्छा हमारी जो अम्मा है उनका क्या कोई अगर ट्रॉमा या कोई चीज़ थी तो हमने उसको भी उस चीज़ के बारे में भी सेंसिटाइज होना है। हमने अपने अब्बा के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखना है कि वो उनका किस तरह से पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनसे भी सीखना है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू hyphenate a lot of things at one point and trying to make sense of the world. So they're not any aliens at all. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें कंपेयर करूँ तो जब मैं स्कूल में था तो मोबाइल नहीं थे, और मैं अब अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मोबाइल नहीं थे, क्योंकि वो जो भी उस वक्त हो रहा था उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री नहीं है। अभी ये है कि एक तो प्रेशर शायद मतलब बहुत है कि भी आप हर वक्त कनेक्टेड हैं, बहुत सारी ओवर इंफॉर्मेशन है। फिर ये है कि वो आप बाकियों के को देख के टू लुक गुड का भी एक पर्सपेक्टिव है। तो मतलब ये मतलब बड़ा बड़ा प्रेशर है ये। एग्जैक्टली, इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। और हम ये देखते हैं कि क्योंकि हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई चीज़ नहीं है। सो हर वो चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हमें लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस चीज़ से थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इंसान आ जाता है कि अच्छा यार, जब सब लोग ये कर रहे हैं तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए हम शायद अपने आप को ना टाइम देना बहुत
ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को सेट होने का टाइम दें या कुछ करें। तो जैसे आपने बात की कि आपकी जनरेशन वाले टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, सो ओवर कंजप्शन थी ही नहीं किसी चीज़ की ना। आप जो कर रहे हैं यू आर ओनली फोकस्ड ऑन दैट। अब मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हमें हमारा जो वो एक चीज़ है ना कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, बट इट इज़ ऑल्सो गुड इन वन वे और द अदर। सिंस आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन सो आई विल बैकअप दिस कि मुझे ऐसा लगता है हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इफ़ ये वर्कआउट नहीं किया तो हो सकता है ये कर जाए, ये वर्कआउट नहीं किया तो ये कर जाए। सो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग नॉट कंसिस्टेंट और समथिंग, इट इज़ अबाउट बीइंग एवरीथिंग एट वन टाइम, कि हमें लगे कि अच्छा चलो कुछ तो काम करेगा। तो मतलब कि जेनजी की प्रोफेशनल उसके लिए बात करें तो मतलब जेनजी क्या सोचता है अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए और किस तरह के कामों के लिए, क्योंकि इसमें भी मतलब एक चीज़ तो ये कि जो पहले जो स्टडीज़ थी बड़ी लिमिटेड थी, अब स्टडीज़ भी बड़ी हो गई, तो मतलब जेनजी अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेके कैसे सोचता? अच्छा, जेन जी इज़ वेरी, आई वुड से वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रोफेशनल करियर, बट एक चीज़ जो डिफरेंट है विच इज़ डिफरेंट फ्राम मिलेनियल्स और बेबी बूमर्स, कि जेन जी इज़ नॉट वर्किंग ओनली फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, हमें पैसे की तो ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, वी रियली नीड इट, बट दे आर वर्किंग फॉर देयर आइडेंटिटी एंड इम्पैक्ट। कि हम सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा हम 9 to 5 करेंगे और महीने बाद जो है हमारी सैलरी आ जाएगी, घर का खर्चा उससे चल जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट द फैक्ट हाउ मच ऑफ अ लास्टिंग इम्पैक्ट वी आर मेकिंग, और हमारी आइडेंटिटी किस तरह से उस चीज़ में बन रही है। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रही हूँ, आई एम नॉट ओनली वर्किंग कि अच्छा ठीक है बस मैंने सुबह ऑफिस जाना है, जाके अपने टास्क भेजूँगी, पूरा दिन देखूँगी कि चलो 9 to 5 वो चीज़ पूरी करनी है, 5 बजे आउटकम्स भेजे, चलो वापस आ गए, सैलरी आ गई, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मैं उसको एक बिगर पिक्चर पे उस चीज़ को देखूँ। एक तो द कॉज दैट आई एम वर्किंग फॉर, देन द फैक्ट कि इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है। अगर जो मैं सुबह से शाम तक कोई काम करी हूँ, जेन जी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कि सुबह से शाम तक अगर हम अपनी एनर्जी किसी चीज़ में लगा रहे हैं, बिकॉज आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी एनर्जी की बात करते हैं कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय एनर्जी इन दिस, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इन दिस। सो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत है कि वी आर गिविंग टाइम टू समथिंग बिकॉज टाइम इज़ मनी, सो उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर हो। अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ पर्सनली टू अस एज़ वेल। मुआशरे को तो जो फ़ायदा है नहीं है वो एक अलग बात है, बट बाय द एंड ऑफ द डे हमें भी लगेगा यार हमने आज कुछ अच्छा किया ही नहीं, आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। सो वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर प्रोफेशनल करियर एंड वी आर वर्किंग स्पेसिफिकली टू मेक इम्पैक्ट एंड आइडेंटिटी, नॉट ओनली फॉर मनी। ओके, अच्छा ये तो मुझे बड़ा वो फेमिलियर सा लगता है, क्योंकि फिर मुझे तो लगता है मैं बेबी बूमर होने के साथ जेन ज़ी भी था, क्योंकि मैं भी इसी तरह हमेशा सोचता रहा कि भी मैंने आज का दिन मैंने किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं 9 to 9 भी करके अगर इफ मतलब डोंट फील फुलफिल्ड तो वो सो आई डोंट नो। पर कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि फिर ये जो जनरेशन्स की इतनी डिवीजन है ये मतलब कैसे, क्योंकि बहुत सारे शायद डिफरेंट भी लोग फिर होते हैं, या वो अब क्या? एग्जैक्टली, पीपल डू गेट डिफरेंट इन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम योर जनरेशन इज़ द फैक्ट कि हम अपने लिए भी मतलब एक टाइम, वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट लाइफ एग्जैक्टली। सो हमें ये है कि ठीक है 9 to 5 वी हैव टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, बट उसके बाद वी आर गोइंग टू ओनली डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ, कि हमने जिम जाना है, योगा करना है, क्रोशे करना है, पेंटिंग करनी है, इस तरह की कोई चीज़। अब उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस में या कोई आप जैसे कह लें लाशऊर भी, हम उसमें कहीं भी काम नहीं होता। अब हम ये नहीं सोच रहे होते कि अच्छा चलो कल जाएंगे ना तो ये करेंगे, नहीं, वो कल हम सुबह 9 बजे जाके ही सोचेंगे कि अच्छा ठीक है आज ये चीज़ करनी है, और फिर 5 बजे वो चीज़ बंद हो जाएगी। अब ये नहीं है कि हम जाके उसकी टेंशन लेते रहें कि ओहो अब क्या हो गया, ओहो अब क्या होगा, और सुबह क्या करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो टाइम फिर इट इज़ नॉट अबाउट वर्क, इट इज़ अबाउट पर्सनल लाइफ। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो या अच्छा, वो जब अभी जो इतना एक्सपोजर है और उसमें फिर ये है कि जी कुछ लोग हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे वो बहुत
यंग एज में बहुत एक्सेल कर गए, तो ये जो प्रेशर है सीईओ एट 22, और मतलब तो इसका फिर मतलब क्या टोल और ट्रॉमा है इस जनरेशन पे? I think there is no trauma attached to it. It is very good to be, serious about your career and being a CEO at 22. इसमें अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 17, और उसमें मुझे यही था कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। और जो मेरे अब्बा हैं उनको था कि बेटा देखो, अगर आप एक दफ़ा पैसे कमाने में लग जाओ ना, तो फिर आप पढ़ाई आपसे बहुत दूर हो जाती है। तो आप पढ़ाई कंप्लीट करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, फिर उसके बाद आपने जो अर्निंग करनी है वो करो। लेकिन मुझे ये था, मैंने कहा नहीं, साथ साथ क्यों नहीं हो सकता सब? इफ़ आई एम गुड एट समथिंग, देन आई रियलाइज्ड कि आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। सो मैंने कहा कि अच्छा, इसमें से ही मेरे क्या एवेन्यूज़ निकल सकते हैं जो मुझे इंग्लिश लिटरेचर में ही हेल्प करेंगे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर। वो मैं फ्रीलांसिंग करती थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो मैंने फ़र्स्ट प्रोजेक्ट किया था, सो कंटेंट राइटिंग में यू गेट पेड अकॉर्डिंग टू पर वर्ड। सो आई गॉट 0.5 रुपी पर वर्ड बैक इन 2018। सो मैंने 1000 वर्ड्स लिखे और मुझे उसके 500 रुपये मिले थे। तो मुझे बहुत खुशी थी कि ओ माय गॉड, मैंने 500 रुपये कमाए हैं। सो उस चीज़ को फिर मैंने, आपने ये चीज़ देखनी है कि हाउ यू वांट टू एक्सेल, मतलब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। उसी चीज़ को जब मुझे थोड़ी लिबरेशन आई कि अच्छा ठीक है, आई कैन डू समथिंग एज वेल, आई कैन अर्न मनी एक्सेट्रा, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। एंड इन द मीन टाइम मैंने अपने अब्बा को नहीं बताया। वो मुझसे पूछते हैं क्या कर रही हो लैपटॉप पे, मैंने कहा वो असाइनमेंट है कोई, वो कर रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की। बट व्हेन आई मेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, देन आई टोल्ड हिम कि देखिए मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी तो उसका मुझे इसमें भी फ़ायदा हुआ। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उस कंटेंट राइटिंग की सेविंग से आई डेवलप्ड अ स्मॉल बिजनेस, एंड देन आगे से आगे। सो आई थिंक 22 तक जाके ना, यू हैव टू, वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इज़ you don't fall into achiever's curse. So there is this term called achiever's curse where you succeed at a very early stage. या मेनली ये उन लोगों के साथ भी होता है जो, नॉट एवरी वन, बट एक थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से अगर वो होता है ना, सो उनको लगता है कि वो अच्छा, हमने 10,000 कमा लिया, अब हम इसके 1 लाख भी बना लेंगे। वो करते करते हर दफ़ा उन्हें लगता है कि हर स्टेज पे कि अब आई हैव टू डू समथिंग इवन बेटर। अब जो काम वो 2 घंटे में कर रहे होते थे, वो काम शायद वो 20 घंटे में करना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनको परफेक्शन की इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि नहीं, ये आई हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस, वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। सो वो काम 2 घंटे वाला 20 घंटे पे चला जाता है। दे आइदर गेट अंडर कॉन्फिडेंट और दे गेट एरोगेंट इन दैट सेंस कि जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते तो उनको वही लग रहा है कि अच्छा, मैं 2 घंटे का काम अब 20 घंटे में, ठीक है लेकिन मैं कर तो अच्छा रहा हूँ। यू गेट यू डू ओवर माइक्रो मैनेजिंग, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लैग करने लगते हो। सो यू डोंट हैव टू एक तो फॉल इनटू दिस। एंड देन जो एरोगेंट वाली चीज़ है कि उनको एक ये चीज़ आ जाए ना कि देखो, अब मैंने तो जो 10,000 से 1 लाख बनाया, अब ये 10 लाख बनेगा ही बनेगा, अब मैं कुछ भी कर लूँ ये 1 करोड़ होगा ही होगा। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। अब it is very good to be a CEO at the age of 22, but you have to stay grounded for that कि आप आगे उससे बढ़ते रहे। You don't have to become either underconfident or arrogant. So this is something, there is no trauma attached with being a CEO at 22. अच्छा, लेकिन ये कि जो जैसे फियर ऑफ फेलियर है, कि जैसे परफेक्शन को भी अगर देखें तो आप बहुत उसमें इसीलिए है ना कि नहीं, यू आर ट्राइंग कि नहीं जी फेलियर, वो फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग के वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से या तो शुरू नहीं करते, अगर शुरू भी करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर वो चेंज भी करते रहते हैं। तो वो फियर ऑफ फेलियर का फिर एक मेंटल हेल्थ पे तो एक उसका एक अलग सा इम्पैक्ट है ना। एग्जैक्टली जो फियर ऑफ फेलियर है ना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि या तो आप इस चीज़ को देखो कि अच्छा, इवन इफ़ आई फेल, मैं कुछ ना कुछ उससे सीख लूँगा, या तो आप ये समझो कि नहीं, मैंने तो सारी कश्तियाँ जला दी, अब क्या होगा, अब किस तरह से। सो आई फील लाइक कि जेनजी जो है ना, दे आर मोर इनटू टेकिंग रिस्क्स। दे ऑल्सो, एवरीवन लाइक, हर किसी को फियर ऑफ फेलियर होता है, बट उनको ये है कि चलो ये ना चला तो कुछ और हो जाएगा। वो दे आर नॉट रेडी टू गिव अप
एट थिंग्स। और मैंने एक बहुत अच्छी एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने रिस्क टेकिंग के उससे जेनजी को वो कहा हुआ था कि आप एक लंबा बाल लें, उसमें एक नॉट बनाएं, ठीक है, और एक पहाड़ के ऊपर डालें और आप उसको खींचे, अगर आया तो पहाड़, गया तो बाल। सो आपने जो रिस्क लेना है ना, वो उससे लेना है कि अगर आप खींचे तो वो पहाड़ आएगा, आपको अच्छा खासा फ़ायदा, यू हैव टू, और अगर गया तो बाल है, क्या बाल की क्या वैल्यू है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट फियर ऑफ फेलियर एज वेल, कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, इट्स फाइन, कुछ और हो जाएगा। सो वो मेंटल हेल्थ पे जो जेंजी की इफ़ेक्ट है ना उस चीज़ का, वो आई फील लाइक कि थोड़ा कम है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे ऑलरेडी हैव डिफरेंट थिंग्स इन माइंड, सो यू डोंट रियली हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब जेंजी में भी हैं जिनको होता है कि नहीं, हम अपने माँ बाप का बस एक ही सहारा है, अगर हम भी फेल हो गए तो क्या होगा और सब कुछ। उनको आई विल रिकमेंड कि देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन ऑल ऑफ दिस। आपके जो पेरेंट्स भी हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग बाय द एंड ऑफ द डे, यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम। सो अगर आपके ऊपर मेंटल हेल्थ आपकी इस वजह से ख़राब हो रही है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, सो इट इज़ बेटर टू टॉक इट आउट विद देम रादर देन और आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। उनको भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी कामयाबी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट वन पॉइंट, सो यू नीड टू टॉक इट आउट एंड डू नॉट रियली स्ट्रेस अबाउट इट। तो अगर मतलब बहुत साल देखें तो वो जो प्रोफेशन के लिए एक था कि जी भाई ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, उसके अलावा तो लगता था शायद कोई और प्रोफेशन ही नहीं है। तो अब ये है कि जो जेन जी है वो मतलब कैसे इसको ब्रेक करके कि जो है वो अब उसमें आर्ट भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी हैं, मतलब आई नो किड्स जो म्यूज़िक पढ़ रहे हैं, जो बड़ी अनयूजुअल किस्म की चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ अबाउट कि देर इज़ समवन और समवेयर जहाँ से आपको ना एक चेन तोड़नी पड़ती है, जनरेशनल जो भी कोई एक पैटर्न चला आ रहा है उसकी। सो जेन जी इज़ समटाइम्स इस चीज़ के लिए उनको जो है वो रिबेल और बागी ये भी कहा जाता है कि ये तो हमारी बात नहीं सुनते, ये तो हमें ऐसे कह रहे हैं, ये हमारा पूरा कारोबार बर्बाद करेंगे, देखो हमने सालों लगा के कारोबार बनाया, इनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई थिंक दे हैव अ वेरी क्लियर विजन विद थिंग्स एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू रिबेल अगेंस्ट देम। उनको ये है कि हम वन वे और दी अदर सूनर और लेटर हम प्रूव कर देंगे कि जो हम कह रहे थे वो चीज़ ठीक है। सो दे वर्क ऑन दैट। और अभी भी इट्स नॉट रियली ईजी फॉर देम टू मूव इन टू सच डिग्रीज़। अभी भी आपके माँ बाप जो है उनका पहला ख्वाब यही होता है कि काश तुम इंजीनियर बन जाते, काश तुम CSS कर लेते, काश तुम डॉक्टर बन जाते। सो उनको अभी भी ये चीज़ है, वो दे आर नॉट अगेंस्ट अस, वो ऑब्वियसली हमारे दुश्मन नहीं है, बस वो हमें स्ट्रगल उस तरह से नहीं करता हुआ देखना चाहते कि हम बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो या कोई चीज़। सो अभी जो जेन जी का, आई वुड रियली अप्रिशिएट सोशल मीडिया इन दिस, कि सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है कि इट इज़ ओके टू बी अ पेंटर, इट इज़ ओके टू बी अ सिंगर, इट इज़ ओके टू बी अ home baker, it is okay to have like something as small as just reselling something, but it is something of your own, आपकी अपनी identity है, you're good at it and then you're happy in doing that. So Gen Z is more about कि हमें वो करना है जिसमें हमें खुशी मिल रही है। So if it is आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, स्टडिंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो वो उसमें भी खुश हैं कि हाँ, हम एटलीस्ट ये तो नहीं है ना कि हम MBBS करने का 5 साल का ट्रॉमा लें, उसमें भी इट इज़ वेरी हार्ड एंड यू हैव टू बी totally dedicated to it. I have all the respect for engineers and doctors. So until and unless you are not passionate about it, you cannot do it. You are probably wasting a seat जो कोई और deserving बच्चा वो सीट पे आ जाता. So if you are not passionate about it, you should not do it. अच्छा, ये जो रिबेलियस वाली बात है ये तो मुझे लगता है खैर हर जनरेशन में ही रही है ना, क्योंकि वो हर यंग जनरेशन कुछ डिफरेंट माँ बाप से बात करता था और वो माँ बाप को लगता था कि जी ये जनरेशन बड़ी रिबेलियस है। तो वो तो शायद मुझे लगता है कि अब तो माँ बाप ने भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि Exactly. रिबेलियस जो है ना वो कुछ नहीं है, वो मेरे ख्याल है। लेकिन स्टिल ये जो
प्रोफेशन के लिए जो एक ये जो जनरेशनल गैप है ये बहरहाल स्टिल एग्जिस्ट करता, तो इसका एक एक प्रेशर तो है, चाहे आप जो भी चूज करें, बट उसका स्टिल एक प्रेशर तो है। तो वो सोसाइटी का प्रेशर भी है, वो घर वालों का प्रेशर भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बड़ी जज करती है ना कि जी आपने म्यूजिक को, ठीक है म्यूजिक में को आतिफ असलम जब बन जाता है तो फिर उसके बाद सारे उसके फिर पीछे तो होते हैं, तारीफ लेकिन है जब वो बन रहा होता है उस वक्त तो हर बंदा उसको 100 बातें एग्जैक्टली कर रहा होता है। तो ऐसे ही ये है प्रेशर मतलब को वो करना मतलब ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। एग्जैक्टली अब ये जो प्रेशर की बात है इसमें हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ वी लर्न टू टेक प्रेशर। अब प्रेशर भी जो है ना वो उसकी डिफरेंट टाइप्स है और उस प्रेशर को आप यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आप जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप कह रहे हैं कि गलत है तो गलत ही है। इट इज़ अबाउट कि आप किसकी बात को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर तो मेरी मेंटल कैपेसिटी ऐसी है कि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे बैठे हुए 4 लोग अगर कहेंगे ना कि ये जो आप अभी जवाब दे रही हैं गलत है, मैं कहूँगी नहीं मुझे ठीक लग रहा है तो सही है। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट एडेड प्रेशर कि अच्छा अब मैं इनको खुश करने के लिए मुझे जवाब नहीं, ऑब्वियसली जो मेरे जहन में भी आ रहा होगा मैं उस चीज़ को जवाब दूंगी, जो मुझे मेरा पर्सपेक्टिव होगा मैं। सो आपको सोसाइटी का प्रेशर यू डोंट हैव टू रियली टेक सोसाइटीज़ प्रेशर फॉर दिस। येस यू हैव टू टेक योर पेरेंट्स एडवाइस इनटू कंसिडरेशन। यू शुड हैव वन मेंटोर जिसको आप अपनी बात बता सकें, वो आपको एडवाइस करें, और वो एडवाइसेस हैं you also do not have to take them as pressure. So you go discuss with them, have a conversation, but it should never be about pressure कि आप उनको कहें कि अच्छा अब इस चीज़ को आप सोचते रहें कि अगर ये हो गया तो मुझे फलाना बंदा ये बोलेगा ये कहेगा। कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जब आप कुछ बन जाएंगे तो वो तारीफ़ ही कर, वही आपकी बात के जब आप आतिफ असलम बन जाएंगे तो वो फिर हम तो शुरू से ही हमें आप पे बहुत भरोसा था, हमें पता था आप कुछ करेंगे तो वो चीज़ फिर बाद में जस्टिफाई हो जाती है। अच्छा एक चीज़ और अगर देखें तो जेनजी के लिए उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनकी रील्स उनकी फ़ोटोज़ वो सब कुछ एज़ कम्पेयर टू उनका सीवी। तो मतलब अब ये मतलब बड़ी मतलब सीवी समथिंग जो आपका प्रोफेशनल है, लेकिन जस्ट टू मतलब ये कि ऑलवेज लुक गुड और लुक इक्वल टू एवरीवन, सो मतलब इसको कैसे अब। अच्छा इसमें ये है कि obviously Gen Z takes their social media more into account than their CV, but वो एक different तरीके से है। Gen Z basically focuses on the fact कि जो दिखता है वो बिकता है। तो उनको है कि अब मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल उन्होंने अपने काम की बिल्ड की हुई है, लेट्स से कि वो अपने कोई मिनी व्लॉग्स दिखा रहे हैं डे टू डे, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसा आर्टिस्टिक टच, कोई ऐसा डिजिटल आर्ट, कोई ऐसी स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई चीज़ उन्होंने ऐसी एक एलिमेंट रखा होता है कि सामने वाला उससे कन्विंस हो जाता है। विच आई एम श्योर कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर अपनी सीवीज़ भेज दें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीवीज़ देयर, लेकिन आपका वो जो एक पोर्टफोलियो है ना जो आपने सोशल मीडिया पे जनरेट किया हुआ है और किसी ब्रांड ने आपको उसके थ्रू देखा है अगर, सो आई फील लाइक दैट इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट आजकल। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जेन जी में मैंने देखा है या मिलेनियल्स में भी अगर हम देखें कि उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एट वन पॉइंट कोई नहीं जानता कि उन्होंने डिग्री क्या ली हुई है या वो कहाँ से पढ़े हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। दे जस्ट नो कि अच्छा ये इनकी प्रोफाइल है, दिस इज़ व्हाट दे कैन डू, दिस इज़ व्हाट पीपल लाइक टू वॉच, अगर उस पर अच्छी इंगेजमेंट है। सो हमें यही चाहिए, अगर आपको काम पता है उस बंदे को कि कैसे करना है, सो दैट इज़ व्हाट इट मैटर्स। और एग्जैक्टली वो फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सीवी। सो आपकी सीवी थोड़ा साइड लाइन हो जाती है। तो मतलब हाँ, जैसे हमने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बाद में या तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर को ही एक अपना प्रोफेशन बना दिया, चाहे वो किसी भी फील्ड का था, और या ये कि उन्होंने बाद में कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर दी। तो वो जो कोई फूडी था तो उसने रेस्टोरेंट बना लिया, कोई ब्यूटी पे था तो उसने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बना ली। तो ये तो है बहरहाल ठीक है, सोशल मीडिया ने एक वॉइस और एक प्लेटफॉर्म तो हर एक को जो है वो दे दिया।
अब अगर मतलब अदरवाइज, लेकिन फिर सोशल मीडिया की एक और साइड ये है कि जो इसकी जैसे कहते हैं कि जी एरा ऑफ एस्थेटिक स्टार्टअप्स के, वो जी आप रील्स देख के अगर आप ये डिसाइड करें कि आपने ये कैरियर चूज करना है, या आप रील्स देख के ये डिसाइड करें कि आपने इस स्टार्टअप में जाना है, तो ये तो कितना प्रैक्टिकल है? अच्छा, this I would say कि it is not really practical at all. और अगर Gen Z में से कोई इस उसमें फंस रहा है, इस जाल में फंस रहा है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको फॉर द टाइम बीइंग बहुत जो है ना वो लाला लैंड सारी चीज़ें दिख रही होती हैं कि वाह इसने एक रील लगाई और ये फेमस हो गया। यू डोंट नो द बैक स्टोरी अबाउट इट। अगर आप उस ब्रांड पे प्रॉपर रिसर्च करें, उसकी प्रॉपर आप स्टेटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें या उसकी स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करें, देन यू विल रियलाइज दैट इट इज़ नॉट समथिंग एज ईजी एज जस्ट पुटिंग अप अ रील और आप फेमस हो गए। सो जो एस्थेटिक एरा है ना, आई रियली डोंट प्रमोट दैट एट ऑल। ना ही आई कंज्यूम इट कि मैं कहूँ कि अच्छा जो ये कर रहा है वो मैं भी कर दूँ तो शायद मैं फेमस हो जाऊँ। सो इट इज़ नॉट, इट शुड नॉट बी अबाउट इट। ओके, अच्छा, अब ये तो एक जो नई चीज़ आ गई, वो तो कह रहा है, आई एम श्योर जेंजी के लिए भी नहीं है, सबके लिए नहीं है, एआई का जो एरा आ गया, अब वो ये जो टेक एक और लेवल पे चला गया है ना, लेकिन उसके साथ फिर ये है कि वो स्लो बिजनेस, और फिर वो भी एक माइंडसेट है कि मतलब हैंडमेड गुड्स और फिजिकल स्पेसेस। तो अब मतलब ये बड़ा, फिर अगेन ये जो ट्रैप है इसमें नेविगेट करना जो है, हाउ? अच्छा, इसमें नेविगेशन का ये है कि एआई और टेक से जो लोग एक्सेल कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट और उनका पैशन एआई और टेक ही है और वो उसी साइड पे ही जाना चाहते हैं। हाँ, ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है कि यार अगर हमने भी ये सीखा होता शायद हम भी इतने पैसे कमा रहे होते, या शायद हमें भी इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है। बट एट द सेम टाइम Gen Z is very much into understanding and realizing कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड फिज़िकल जो स्पेसेस की भी आपने बात की, सो उस फिज़िकल स्पेस में इट इज़ एक्चुअली अबाउट हाउ मच ऑफ टाइम यू आर गिविंग टू योर सेल्फ। एंड देन जो हम 5 सेंसेस की बात करते हैं उसमें एक सेंसरी फिज़िकल टच की भी बात आती है। सो वो जो चीज़ है ना, दैट इज़ समथिंग दैट वायर्स योर ब्रेन। तो अब 2 तरह के लोग हैं, एक जो बिल्कुल एआई और टेक में जाना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं who find joy in crocheting, in painting, in candle making, और उन्होंने उस चीज़ को ही अपना पैशन और प्रोफेशन बनाया हुआ है। सो बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 to 5 के बाद वी नीड समथिंग, सम एक्टिविटी और समथिंग दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द रियल वर्ल्ड। ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन बी इनटू दैट एआई मोड और टेक मोड, या पूरा दिन वो नहीं चाहते कि वो कोडिंग करते रहे बैठ के, या पूरे दिन वो ये बग आ गया, वो बग आ गया। सो उसके बाद जब एक लाइफ है ना जिसको हम 5 to 9 वाली लाइफ कहते हैं, कि उस टाइम पे जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस टाइम पे यू रियली नीड समथिंग एल्स टू डू। और ये जैसे हम डिफरेंट अभी बिजनेसेस की भी बात कर रहे हैं, सो वो वाले जो बिजनेस हैं वो उस टाइम पे एक्सेल करते हैं। व्हेन that AI person wants to relax, they will go to something like that, जो कोई एक physical activity या कोई चीज़ होगी। even that businesses as well, कि I would want to, अगर मैं पूरा दिन जो है बैठ के बहुत ही कोई टेक्निकल काम कर रही हूँ, I would want to go to a candle making workshop। मेरा भी दिल करेगा कि मैं कोई क्यूट क्रोशे वाला कोई बनी लूँ, कोई मैं एक अच्छी सी की चेन हो जो हैंडमेड हो, कोई ऐसी पेंटिंग जो मैं पूरा दिन अपने उस पे देखती रहूँ, टेबल पे देखती रहूँ। सो दैट इज़ वेयर दीज स्मॉल बिजनेसेस कम्स, कि आप दैट इज़ वेयर देयर सेल्स लाई, कि आपकी उनकी जो ऑडियंस है, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कोई रैंडम किड्स या कोई चीज़। people who are very busy in their lives otherwise, they want
such things to bring them out of that zone. So अगर हम इस चीज़ की बात करें ना कि सभी अगर AI और टेक में जाना चाहते हैं तो फिर ये वाली चीज़ें कौन कर रहा है और उनका काम कैसे चलेगा, तो वो जो बिज़नेस है वो इस तरह चल रहे हैं कि दे आर नॉट ओनली अ बिज़नेस, दे आर अ मीडियम जो उन सारे लोगों को एक इमेजिनरी वर्ल्ड से, टेक वर्ल्ड से जो है वो बाहर निकाल रहा है. सो दैट इज़ वेयर द बाउंड्री और वी कैन ड्रॉ द लाइन. लेकिन देखो एक चीज़ जो है वो तो एक है ना कि टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने आइसोलेशन तो क्रिएट की है. अब लेकिन अगर आपने प्रोफेशन में जाना है और ख़ास तौर पे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आप आइसोलेशन में तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. Yeah, that is very true. You cannot be an entrepreneur in isolation. Yes, there are things कि you can either be an introvert or extrovert, ये वाली भी चीज़ें, but in isolation you cannot become an entrepreneur. और उसमें ये है कि वो आइसोलेशन वाली जो चीज़ है ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप बिल्कुल दुनिया से कट के बैठ गए हैं और आपको लग रहा है कि आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे. इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आइदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन. आपकी अगर सोशल मीडिया कम्युनिटी नहीं होगी सो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा. इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू हैव टू बिल्ड अ डिजिटल कम्युनिटी. सो आइसोलेशन आइदर, चाहे आप अगर कहें कि मैं डिजिटली आइसोलेट हो जाऊंगा या फिज़िकली आइसोलेट हो जाऊंगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प आउट. यू आइदर हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑनलाइन और फिज़िकल कम्युनिटी. जैसे काफ़ी मैंने देखा है लोगों को कि वो छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है एंड देन आई गेट रियली हैप्पी टू सी कि सारी फैमिली बाय द टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है जब वो थोड़ा ग्रो करने लगता है. सो वो भी आपकी एक तरह की कम्युनिटी है. वो यू कैन नॉट डू इट अलोन इन आइसोलेशन. यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑनलाइन बिजनेसेस एज वेल. आपने ब्रांडिंग देखनी है, सोशल मीडिया देखना है, पैकिंग देखनी है, डिस्पैचिंग देखनी है. So you have to build a community. Either it is digital or physical. In isolation, you cannot grow. अच्छा ये बड़ा एक competitive टाइम है ना, क्योंकि भारल मतलब है वो एवरीवन इज डूइंग समथिंग और नई नॉलेज और मतलब है तो जनरली बहुत competitive वो है. अब एक मतलब है जेनजी में एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो जिसकी को बहुत स्पेसिफिक स्किल नहीं है बट वो स्टिल वो कुछ करना चाहता है, तो वो क्या करे. क्या सोचते हैं जेनजी ज़्यादातर कि भी मतलब आप एक अगर एवरेज उस पे हैं, स्किल नहीं है, तो व्हाट शुड वन डू? अच्छा, इसमें मैंने कुछ साल पहले अपना एक फिनोमेना बनाया था, एक स्ट्रैटेजी के स्टार्ट अ बिजनेस विद 15,000 रुपीज़. और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हो गई है तो वो 15 से 25,000 पे आ गए. बट इवन आई स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस विद 15,000 रुपीज़. और उसमें आई वुड सजेस्ट देम कि स्किल, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्किल कि आपको कोई यू नो AI आता है, टेक आता है, इस तरह की कोई चीज़, आपका कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल ज़रूर होगा. इफ़ यू आर गुड एट गिविंग आइडियाज़, सेल दोज आइडियाज़. आई वुड से आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाएं. इफ़ यू फील लाइक कि अच्छा आपको एग्जीक्यूशन, ज़्यादातर लोगों को एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होता है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम इसकी इन्वेंट्री कैसे करेंगे. सो सेल दैट आइडिया ऑनलाइन, मे बी समवन वुड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट और वो उसको, लेकिन आपके पास क्योंकि यू हैव एक्सेस आइडियाज़, यू कैन कीप गिविंग आइडियाज़ फॉर दैट. और जब मैं 15,000 वाली बिजनेस की बात कर रही थी, सो इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी टू स्टार्ट अ बिज़नेस. लोगों को लगता है कि नहीं, पता नहीं हम कैसे करेंगे. सो इट इज़ एज सिंपल एज स्टार्टिंग इट फ्रॉम 25,000. आप सिंपली एक आइडिया सोचें, जैसे लेट्स से मैं कहूँ कि आप ज्वेलरी रीसेल कर लें. ऑल ऑफ अस हैव एक्सेस टू लोकल ज्वेलरी वेंडर्स. आपको अगर लगता है कि अच्छा ये चीज़ वो 100 रुपीज़ में एक रिंग दे रहे हैं, यू कैन सेल इट ऑनलाइन फॉर 150 रुपीज़. यू गो टू कैनवा, बिल्ड क्या कहते हैं, क्रिएट अ लोगो कैनवा पे अपनी ज्वेलरी उससे रिलेटेड. आप अपने पास वाले फ़ोटो कॉपी शॉप पे जाएं, आई एम श्योर उन सब के पास एक स्टिकर पेपर होता है. यू टेल देम कि ये मेरा लोगो है, इस स्टिकर को आप जो है ना वो इस A4 साइज़ पे इतने कोई 15-16 जो है ना वो स्टिकर्स निकाल दें. ठीक है, यू टेक दैट ज्वेलरी, आप उसके अपने स्टिकर्स बनाएं, पैकेजिंग करें
और उसके बाद इट इज़ वेरी सिंपल, जो ये कोरियर आजकल सर्विसेज हैं, ऑनलाइन आपके पोर्टल्स हैं, देयर इज़ नो मनी इंक्लूडेड, वो आपसे कोई जो है वो इस तरह की पहले पेमेंट नहीं ले रहे होते, कोई सिक्योरिटी और समथिंग, यू डू दैट। उसके बाद आप अपना सोशल मीडिया पेज बनाएं और उस पर जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग, टेक पिक्चर्स एंड स्टार्ट अपलोडिंग। अब तो पिक्चर्स भी जो हैं आपको कोई, यू डोंट नीड वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस, आप एक अच्छी स्टेबल पिक्चर लें, एडिट इट विद एआई, उसका अच्छा बैकग्राउंड और सारी चीज़ें, एंड देन, और एआई भी यूज़ करना अब तो मुश्किल नहीं है, यू गो टू चैट जीपीटी, आप जिस मर्जी ज़ुबान पे उससे बात करेंगे वो आपको जवाब देगा। सो यू डू दैट और जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। आई एम श्योर आपकी, हाँ, जो आइसोलेशन वाली बात थी, फिर ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प स्प्रेड द वर्ड इन योर फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली को कहें कि आप ये मेरा पेज जो है उसको प्रमोट करें। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंड जिन्होंने लास्ट 15 डेज़ ऑफ रमज़ान में एक जो गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, सिंपल ईद हैम्पर्स, आपने ईदी देनी होती है किसी को या कुछ, वो स्टार्ट किया। और मुझे ऐसा लग रहा था अपने एनालिसिस से कि मे बी इट इज़ अ लिटिल टू लेट टू स्टार्ट 15 रमज़ान को आप स्टार्ट कर रही हैं, तो शायद उस चीज़ का उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स ना आए, क्योंकि लोग ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके होते हैं, उन्हें होता है कि चलो अब तक आ जाएगा या दे चुके हैं। बट सरप्राइजिंगली उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड इट वाज सिंपली जस्ट कि उन्होंने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की, उनको एक अच्छा सा हैम्पर बनाया और उसकी एआई इमेजेस एडिट करके उन्होंने अपने पेज पे अपलोड की, और उससे उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और अभी उन्होंने कोई बहुत मैसिव स्केल पे भी नहीं स्टार्ट किया, वो सिर्फ लाहौर बेस्ड है, लेकिन वो लाहौर से ही उनकी जो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, आगे से उनके फ्रेंड्स हैं या कुछ, उन सब ने उस चीज़ को इतना प्रमोट कर दिया कि उनकी सेल्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा थी। सो यू जस्ट हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ के स्टार्ट तो करते हैं ना, कुछ हो ही जाता है, फिर उसके बाद इट्स नॉट अबाउट कि आप उसको कोई लाइक फेलियर की उससे देखे। एंड समटाइम्स मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़े से आपके पैसे कहीं ना कहीं बच भी जाएंगे ये इस तरह की चीज़ों में। सो इट डज़ नॉट टेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, जब आपको थोड़ा सा आपके पास स्टेबिलिटी आ जाए देन यू इन्वेस्ट इन इट प्रॉपरली। एंड आई वुड सजेस्ट इवन जो आपका इनिशियल स्केल है ना, उस पर भी यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। इफ़ इट इज़ नॉट गुड, सो अगर आप मुझे कोई 100 साल पुराना प्रोडक्ट भी किसी बुरी पैकेजिंग में अगर दिखाएंगे ना, तो शायद मैं वो नहीं ख़रीदूँगी। मैं कहूँगी कि यार ये मतलब पता नहीं, देख के तो सही नहीं लग रहा। लेकिन वही चीज़ अगर आप अच्छी पैकेजिंग में मुझे कोई 1 महीना पहले का ब्रांड दिखाएंगे जो थोड़ा फैंसी लगेगा, जो कोई मुझसे पूछेगा ओ माय गॉड वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तो मैं कहूँगी ये मैंने फ़लाने ब्रांड, हालांकि शायद उसकी क्वालिटी बिल्कुल पथेटिक हो, लेकिन एस्थेटिकली वो प्लीज़ कर रहे हैं अगर फॉर द टाइम बीइंग, तो शायद लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदेंगे रादर देन समथिंग कि जो 100 साल से मार्केट में है, लेकिन वो चीज़ उसकी क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन वो उसकी पैकेजिंग नहीं है, इट डज़ नॉट अपील यू, तो वो फिर लोग उस चीज़ को नहीं ख़रीदेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट। अच्छा, कोई ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जेन ज़ी की कि जो जिन्होंने बहुत छोटा से शुरू किया और अभी कोई वो मतलब पीपल नो देयर बिजनेसेस, उन्होंने ग्रो किया कोई? श्योर। एक तो सबसे पहले एक आई थिंक 2024 में एक स्टार्ट हुआ था इंटरनेट पे, कराची का एक लड़का है, उन्होंने मार्केटिंग पढ़ी एंड देन कोई बहुत अच्छी उनको जॉब या कोई चीज़ नहीं मिली, सो ही स्टार्टेड दिस ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम के वो रील्स बनाते थे कि डे 1 ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस इन 50,000 रुपीज़, और उन्होंने फ्राइज़ का स्टॉल लगाया, नथिंग फैंसी, वो फ्राइज़ का स्टॉल था, और उन्होंने कहा था कि ये रोज़ के रोज़ मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा और जो हमारा प्रॉफिट है ना वो हम डे 30 पे काउंट करेंगे। सो ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने वॉइस ओवर व्लॉग्स जो होता है ना, यूजुअली हम व्लॉग्स में देखते हैं कि वो अच्छा ऐसे कैमरा करके कभी वो अपनी बात कर रहे हैं, कभी सामने दिखा रहे हैं, तो वो वॉइस ओवर व्लॉग्स थे और वो पूरे दिन का अपना दिखाते थे, अच्छा आज मेरे पास ये कस्टमर आया, आज ये हुआ, आज स्टॉल के सेटअप में ये मसला हो गया, आज गैस का सिलेंडर ये हो गया, आज आलू महंगे मिले, इस तरह की बातें उन्होंने वो कर करके अब ये है कि ही स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टॉल एंड नाउ ही हैज़ अ शॉप इन कराची एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फ्राइज़ ओनली। अब वो उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं।
फिर उसके अलावा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वो बड़ा, अगर आप सुनेंगे ना तो आपको नाम लगेगा कि वाकई बिल्कुल जेंजी नाम है, हॉ है क्रिएशंस के नाम से, ठीक है। सो उनके ये वो उनका बिज़नेस थोड़ा अब पुराना हो गया, मतलब 4-5 साल हो गए उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने भी ये गिफ्ट हैम्पर से स्टार्ट किया था। एंड नाउ व्हेन यू सी इट कि उन्होंने अपनी पिछले दिनों वो उनकी शादी हुई, सो अपनी शादी की काफ़ी चीज़ें उन्होंने खुद ही उस बिज़नेस से ही बिल्ड करके उसके पैसों से उन्होंने अपनी, एक तरह से कह लें, अपनी शादी स्पॉन्सर उन्होंने उस बिज़नेस से की है। सो ये बहुत सारे इस तरह के हैं जो देखते ही देखते मैंने अपने सामने में काफ़ी टाइम पहले एक, बल्कि आई वुड रियली वांट टू, आई एम नॉट endorsing any business but I genuinely feel happy about them. एक पेज है कैंडल विद केयर, सो आई हैव बीन फॉलोइंग देम सिंस 2020 या 2021, और उनका था सिंपल कैंडल्स बनाने का बिजनेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इवॉल्व्ड, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स और बढ़ानी शुरू की। नाउ उनके जो कैंडल बुकेज हैं दे आर वेरी फेमस, और वो जब भी वो स्टोरीज़ लगा रही होती है ना, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कोई 15-20 बुकेज से कम उनके पास देखे हो। एंड वन ऑफ दोज आर लाइक फॉर 3500, जो सबसे छोटा है, और प्राइसेस फिर उनकी 5000 10,000 तक भी जाती हैं, एंड पीपल ऑर्डर इन एवरी साइज़। सो उनका बिज़नेस मैंने देखा है, खुद देखा है कि वो छोटी छोटी ग्लास कैंडल से लेके अब वो इस पॉइंट पे आ गए कि वो कह रही होती हैं कि वी कैन नॉट टेक एनी फर्दर ऑर्डर्स अंडर अनलेस हम पुराने ऑर्डर्स पूरे कर दें। तो दीज आर अ फ्यू बिजनेसेस दैट आई फील के दे हैव ग्रोन विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई थिंक ये सारे को अगर मैं अगर उससे अपनी जर्नी के साथ प्रोसेस करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि बिजनेस में क्या है, पहले ये है कि एक आइडिया, चलो आइडिया तो पहले भी लोगों के पास होते थे, अभी भी आइडियाज़ हैं। अच्छा, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो फाइंडिंग द सप्लाई चेन, वो शायद सोशल मीडिया से पहले बड़ा मुश्किल था कि आपने चीज़ें कहाँ से लेनी हैं। सोशल मीडिया ने ये आसान कर दिया कि आप वेंडर्स चीज़ें ढूंढ ले। एडवर्टाइज़ करना मुश्किल था, पीटीवी पे एडवर्टाइज़ करें या न्यूज़पेपर में करें, अब तो वी हैव लॉट्स ऑफ मीडियम्स। सो मतलब है ये कि, लेकिन ये कि स्टिल वो कितने लोग वो इनिशिएटिव लेते हैं इस सब के बाद, ये अलबत्ता एक वो है कि मतलब है वो एक इनिशिएटिव टू टेक दैट रिस्क, दैट स्टिल। बट यू थिंक कि वो पहले से ये अभी रिस्क टेकिंग ज़्यादा है इस जनरेशन में, या वो तो उसी तरह ही है? आई थिंक ज़्यादा है विद जैसे आपने बात की कि पहले सप्लायर्स और वेंडर्स का वो होता था, अब पीपल हैव मेड एवरीथिंग अ बिजनेस। अब जैसे मैं कहूँ कि यार मुझे ये पानी की बॉटल्स प्लास्टिक की, मैंने पानी का काम करना है लेकिन मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं मिल रही हैं, तो अब एक बंदे ने देखा कि अच्छा इसको प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं मिल रही हैं मेरे घर के पास, अच्छा हाँ ये एक वेंडर है ये बॉटल्स देता है, उन्होंने ऑनलाइन प्लास्टिक बॉटल्स बेचने का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। सो वो ये नहीं सोच रहे कि यार मैं प्लास्टिक बॉटल्स बेचूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। उन्होंने कहा लो, किसी को तो प्लास्टिक बॉटल चाहिए ना, अगर इसका काम चल गया, सोचो अभी वो मुझसे 10 बॉटल्स ख़रीद रही, हो सकता है एक वक्त वो 10,000 ख़रीदे। दे जस्ट स्टार्टेड इट। सो रिस्क टेकिंग जो है वो आई बिलीव जेंजी में ज़्यादा है, वो दे रियली वांट टू एक्सप्लोर कि चलो करके तो देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। सो दे आर वेरी मच इनटू रिस्क टेकिंग। तो जेंजी को देखूँ ज़्यादातर तो जो अपनी सर्विसेज या स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्ट सर्विसेज और स्किल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें जो तो ये मतलब क्यों कि ये ज़्यादा होम बेस्ड उस पर हो सकती हैं, ये इसमें स्कोप ज़्यादा है, या जो लोग समझते हैं कि उनमें ये चीज़ें हैं तो वो मतलब वो कैसे अपना आप को मतलब वो ज़्यादा प्रमोट करें या क्या बिजनेस करें इससे लेकर? अच्छा, आई फील लाइक कि अगर कोई जैसे ये कंटेंट राइटिंग है या वीडियो एडिटिंग आ गई, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, इस तरह की चीज़ों में इफ़ दे आर रियली गुड दे शुड कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर करियर पाथ। अब हमारी जो ऑडियंस है विद हैविंग इंटरनेट, और हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए, सो यू आर नॉट ओनली
restricted to your own country or your city. फाइबर ऑपवर्क पे तो आप काम ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं. सो वो ये चीज़ जो है वो जेन ज़ी को बहुत पसंद आती है कि अच्छा चलो वी आर आवर ओन बॉस. सो ये चीज़ जेन ज़ी को बहुत पसंद है कि हमें कोई नो वन शुड डिक्टेट अस कि क्या करना है क्या नहीं. सो दे आर देयर ओन बॉस. वो उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, अपने लैपटॉप पे वो काम कर रहे हैं. उन्होंने एक बहुत अच्छा सा अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ है. देयर इज़ नो सर्वेलेंस ऑन देम. कोई उनको ये नहीं कह रहा ऐसे नहीं ऐसे करो, माइक्रो मैनेजिंग नहीं है. दे आर जस्ट इनटू कि आपको एक प्रोजेक्ट आया, आपने देखा, आपने उस पर बिड किया, आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा, यू गॉट द प्रोजेक्ट, उसकी एक डेडलाइन है. अब अगर लेट्स से उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 हफ़्ता है ना, सो वो उस 1 हफ़्ते आपका वो क्लाइंट जो है ऑब्वियसली दिल फॉलो अप के देखिए आपका क्या कहते हैं हमारी एक डेडलाइन सेट हुई भी, आप काम कर रहे हैं ना, बट दे विल नॉट आस्क कि अच्छा मुझे अभी भेजो, अभी तक क्या किया है, क्या प्रोग्रेस है. वो चाहे अब आप बैठ के आखिरी दिन वो काम करें, लेकिन वो काम आपको उस डेडलाइन पे मिल जाएगा. सो जेन ज़ी इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दीज थिंग्स बिकॉज दे आर देयर ओन बॉस इन दैट. उनको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होता ये ऐसे कर लो, इसका क्या बना. वो आपको एक टाइमलाइन है, उस पर आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, आपकी जो रिविजन्स हैं यू कैन गेट इट डन, बट इट इज़ नॉट अबाउट के यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन एवरी मिनट बाय मिनट. माइक्रो मैनेजिंग नहीं है. सो जेन ज़ी हेट्स माइक्रो मैनेजिंग. सो इसीलिए वो दे आर मोर इनटू सच प्रोफेशंस के वो माइक्रो मैनेजिंग. चीज़ें जो ये लॉन्ग टर्म है, मतलब कि भाई ठीक है आपने ये चीज़ की, आप कितना साल, 2 साल, 3 साल, या ये कि मतलब यू नहीं, कैन they टेक इट are- एज अ full-fledged lifelong career. They are completely long term and you can take it as a lifelong career. हाँ ये है कि आप ये इसमें ना वो करें कि मैंने अगर आज सीखा था कि 2+2 4 है तो वो अभी भी यही होना चाहिए. नहीं, यू शुड इवॉल्व विथ टाइम. आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है कोई आपको कहेगा कि 3+1 भी 4 ही होता है, आप कहें नहीं 2+2 4. तो यू हैव टू इवॉल्व विथ टाइम. अब अगर कोई कंटेंट राइटर अभी तक ये कहे कि मैं तो बस लिखता ही स्क्रैच से अपने दिमाग से हूँ, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं. देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम एआई एंड यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम एआई. आप एआई को अपने आइडियाज़, आप ऑब्वियसली यू जनरेट द आइडियाज़. एआई भी तब तक प्रॉपर काम नहीं करता जब तक आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट ना दें. सो इफ़ यू गिव देम अ गुड प्रॉम्प्ट, वो आपको उसको अलाइन कर देगा एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली. आप उसके हिसाब से, अब हाँ पूरा कंटेंट आप एआई से लिखवा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. लेकिन अगर आप एआई की एक्सपर्टीज़ को यूज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग ऑन योर पार्ट एज वेल. सो इफ़ यू आर इवॉल्विंग विथ टाइम, आप वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं, नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरी मच प्रोडक्टिव करियर. और आप इसको अपना एज अ रिटायरमेंट और पेंशन प्लान भी उसको बना सकते हैं. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे. अच्छा, अगर कैरियर लॉन्गिटिविटी की बात करें तो वो मतलब कहाँ पे एक जॉब पे गए और सारी उम्र रहे या बहुत साल रहे, कहाँ पे ये कि 2 साल या एक सर्टेन टाइम पे चेंज ओवर का शायद बहुत अभी जो है वो है. तो मतलब इसमें क्या मतलब वो कुछ लोगों को तो मतलब ये भी एक बहरहाल बहस है कि लॉयल्टी वर्सेस के मतलब कोई बहुत स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कोई ग्रोथ की है, तो मतलब जेनजी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? अच्छा, आई बिलीव जेन जी इस चीज़ में जो है ना, दे आर मोर प्रोग्रेसिव. इट इज़ नॉट अबाउट लॉयल्टी, इट इज़ अबाउट इवॉल्विंग विद टाइम. इफ़ यू फील लाइक कि आपने एक कंपनी को 2 साल दिए और आपने जो गोल्स उधर अचीव करने थे, आपका जो टारगेट था वो हो गया है, एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, सो यू शुड गो एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. आप 20 साल 25 साल एक ही जगह पे आप कितना ही प्रोडक्टिव हो लेंगे, कितने ही नए लोगों से मिल लेंगे, कितने ही नए आइडियाज़ दे देंगे, अनटिल एंड अनलेस यू मूव इनटू अ न्यू स्पेस. आप उस चीज़ को, मुझे तो लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद दिस, कि आप स्टक ना रहें बिल्कुल भी एक ही जगह पे. यू मूव और आप एक्सप्लोर करें. और ये नहीं है कि आप उस जगह को अगर छोड़ें तो किसी बैड टर्म्स पे छोड़ें. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट प्लेस. हो सकता है कि आप
का कोई अगली कंपनी में कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो पुरानी कंपनी को भी उससे बेनिफिट हो रहा है, यू कैन ऑलवेज हैव अ पार्टनरशिप, बट इट इज़ गुड टू एक्सप्लोर रादर देन जस्ट आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना इतने टाइम अगर आप एक ही जगह पे रहो. सो विद कंफर्ट जोन देर इज़ नो प्रोडक्टिविटी. अच्छा, लेकिन मैं अभी इत्तेफाक से पिछले कुछ अरसे में मैंने अपने लिंक्डइन पे बहुत सारे एचआर वालों के जो ज़्यादातर जोक्स बड़े कॉमन जोक्स हो गए, मतलब एक नहीं, मैंने बल्कि कितने सारे लोगों को देखा, तो वो जेंजी की ये जो है ना आदत एक से दूसरी जगह की, तो वो मतलब अपने जो अब मतलब छोड़ना बिल्कुल आप, खैर उस पर भी बहरहाल बहस हो सकती है कि आप की जो एक चीज़ से दूसरे पे जाना जो है उसका क्या टाइम फ्रेम या उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, लेकिन ये कि ये कि जी 1 डे यू मैसेज कि अच्छा जी मैं तो आज से नहीं आ रहा, अब ये बिल्कुल एक और हाँ नहीं डायमेंशन। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. जैसे मैंने बात की कि आपके जो एक कंपनी का आपका कोई अगर टारगेट है जिस मकसद से आप आए थे या जिस मकसद से आपको हायर किया गया था, वो चीज़, वो प्रोजेक्ट, वो प्लान आप कंप्लीट करें एंड देन यू टॉक इट आउट विद योर कंपनी. आई रियली फोकस ऑन दिस टॉकिंग इट आउट थिंक कि आपको हमेशा डिस्कशन करनी चाहिए हुएवर इट इज़. सो आप उनको बताएं कि देखें ये मेरे टारगेट्स थे, आई हैव अचीव दिस, कंपनी इससे यहाँ से यहाँ चली गई, नाउ आई फील लाइक देर इज़ more space for me to explore new things. I want to explore new things now. I want to meet new people. I want to work in a different setting now. So I am sure कि company भी उस चीज़ को welcome ही करेगी कि as long as you are growing professionally and personally both. So company is going to welcome that as well. हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है कि आप सुबह उठ के कहें कि मैं तो आज से आ ही नहीं रहा और कर ले जो करना है, या ये जो भी काम है इसको देखा जाएगा. So ये this is not how it should work. अच्छा, ये बताओ कि जेंजी जो है, एक तो ये कि कोई पेंशन प्लान्स बनाती है या बनाती ही नहीं है, और अगर बनाती है तो वो उनको क्या लगता है कि पेंशन प्लान क्या है उनका? अच्छा, जेनजी जो है ना वो बहुत दूर की नहीं सोचते हैं. हम्म, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि लिव एंड लेट लिव, और उनको ये नहीं है कि अच्छा हम 60 साल के हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे. नहीं, वो कहते हैं कि अभी हम 25 साल के हैं और अभी हमारी ज़िंदगी में कोई फ़न नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं, 60 साल के जब होंगे देखा जाएगा. और आजकल तो वैसे भी जो हमारे मुल्क के या दुनिया के जैसे हालात हैं, तो उस चीज़ को इंसान नहीं प्रिडिक्ट कर सकता. हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि अभी एक मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो लॉन्गर टर्म में हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो उसके लिए मैं सुबह आते हुए ये सोचूं कि यार अब आज पता नहीं क्या बनेगा, अब मेरे पास पता नहीं कितने पैसे हैं. वो जेनजी इस तरह सोचती ही नहीं है. सो उनकी दे डू मेक इन्वेस्टमेंट्स. वो ये ज़रूर कि जेनजी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी आउट ऑफ मनी, सो दे डू इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम लिक्विडेट हो सकें. आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसको लिक्विडेट कर लो, आप उस किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दो. क्योंकि जैसे मैं खुद हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत चेंज होते रहते हैं. कभी मुझे इंटरेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स में, कभी मुझे इंटरेस्ट होता है ट्रेडिंग में, कभी मुझे होता है नहीं सिल्वर ख़रीद लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है. अच्छा नहीं, सिल्वर से ज़्यादा तो कॉपर जो है उसमें आजकल अच्छा चल रहा है, नहीं चलो कॉपर में इन्वेस्ट करते हैं. सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे डू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, बट वो पेंशन प्लान के लिए नहीं है. दे आर अबाउट कि हाउ दे कैन मेक मनी आउट ऑफ मनी. सो इतनी दूर की जेंजी नहीं सोच रहे होते. बट स्टिल मतलब ये कि अगर आप बिल्कुल दूर का नहीं सोच रहे हैं तो कोई अनफोर्सीन चीज़ हो जाती है, तो मतलब है फिर मतलब सर्वाइवल, क्योंकि बहरहाल वी हैव सीन यंगर पीपल के बहुत अच्छा करते हुए फिर एकदम डाउनफॉल. जो है वो, तो मतलब ये रिस्क टेकिंग तो फिर बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग है ना, कि आप बस कहते हो कि जी ठीक है, बस ये दिन, ये हफ्ता, ये महीना, ये साल जितना अच्छा गुजर गया. तो वो इसमें यही चीज़ है ना, जैसे मैंने बात की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की, कि अब जेनजी इज़ मोर इनटू अगर मुझे कोई कहे कि आपके पास 10 लाख हैं और आप
एक इसमें एक घर ख़रीद सकती हैं, या आप 10 लाख रुपए अगर ये XYZ बैंक के म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगी ना, तो आपको 5 साल बाद इसका, अब मैं देखूंगी कि अच्छा 5 साल बाद उस घर का शायद उस घर की वो वैल्यू ना हो, लेकिन वो जो म्यूचुअल फंड्स में मैंने लगाए हैं वो हो सकता है स्काई रॉकेट भी कर जाए। अब ये भी है कि अगर मैं वो घर ख़रीद लेती हूँ, मुझे लेट से कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, कोई ऐसा ख़र्चा आ गया कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, आई कैन नॉट सेल दैट हाउस इन यू नो लाइक अ फ्यू आवर्स, या मैं ओवरनाइट उस घर को नहीं बेच सकती। अगर मैं इतनी जल्दी बेच रही होंगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू भी उस वक्त डाउन हो जाएगी, कि भाई कोई रीज़न ही है ना, जो ख़रीदने वाला है उसको भी पता लग जाता है कि अच्छा इस वक्त मजबूर हैं, ये इनको जो भी देंगे ये ख़रीद लेंगे। तो उसी जगह अगर मेरे पास मैंने किसी इस तरह के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की हो कि मैंने कोई सिल्वर लिया हुआ हो, या मैंने किसी कोई ट्रेडिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ की हो, आई कैन लिक्विडेट दैट मनी उसी टाइम। सो ये है कि थोड़ा सा बैकअप रख के भी हम लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क भी इस तरह का या बैकअप भी इस तरह का है जो हमें उसी वक्त अगर कोई ज़रूरत है उस वक्त फ़ायदा दे। अगर वो फिर घर उस वक्त फ़ायदा नहीं दे रहा, फिर हम उस घर का क्या करें। हाँ, मुझे लगता है कि भी जल्दी जल्दी बोर हो जाती है, तो शायद मेरे ख्याल में वो एक घर से भी बोर हो जाए ना, कि एक घर में ही रह रहे इतना साल, तो घर चेंज हाँ, ये करना। भी एक चीज़ है कि चेंज नहीं करना तो चलो रेनोवेट करते हैं, पेंट चेंज करते हैं, अपहोल्स्टर करते हैं सारे सोफ़ाज़ को, इंटीरियर चेंज करते हैं। सो वो ये है कि वी डू गेट बोर्ड विद थिंग्स। अच्छा, ये अब मतलब क्या मतलब यू सी अराउंड के जो आइडियाज बहुत है जेन जी के पास, तो जेन जी के आइडियाज पे कोई जनरली इन्वेस्टर जो है वो उसको कितना सीरियस लेता है कि हाँ ठीक है भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, इसको मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना वो यूजुअली बहुत कम ऐसे आई वुड से मिलेनियल्स या बेबी बूमर्स हैं जो जेन जी आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जेन जी से मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत इनकंसिस्टेंट है, या ये अभी बोर हो जाएंगे तो छोड़ देंगे कि नहीं हमें मज़ा नहीं आ रहा या कुछ। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर जेन जी टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ गुड इन्वेस्टर्स। वो ये चीज़ हमारे लिए एक नेगेटिव उसमें भी चली जाती है कि अगर कोई प्रॉब्ली कोई मिलेनियल हो, वो किसी बेबी बूमर को पिच करे कोई आइडिया, सो उनको होगा कि अच्छा इसका थोड़ा दिमाग है, कोई प्लान है, कोई आइडिया है, तो चलो लेट्स सी। हालांकि बेबी इन द लॉन्गर रन वो शायद फ़ायदा ना दे रहा हो। उसी जगह अगर कोई जेनजी है, उसको शायद कोई साल लग जाएगा उस इन्वेस्टर को मनाने को, कहेगा फ़लाना प्लान दो, ये क्या करोगे, तुम भागोगे तो नहीं, तुम छोड़ोगे तो नहीं बीच में। सो ये जो एक ट्रस्ट है ना, ये बिल्ड करने में काफ़ी इंसान को जेनजी को टाइम लगता है। बट आई एम श्योर कि अगर उनको सीरियसली लिया जाए किसी प्लान को या इन्वेस्टमेंट को, सो दे आर गोइंग टू गिव यू बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर एक चीज़ नहीं मतलब जैसे चल रही तो तभी वो उससे बोर होते हैं, अगर अच्छा चल रहा है सो दे आर ऑलवेज इनटू एक्सपैंडिंग इट। अच्छा, अगर मतलब है वो लेगेसी देखें तो जो बूमर्स की लेगेसी थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो मिलेनियल्स हैं उनकी टेक की थी, तो ये जो जेन जी हैं इनकी तो प्रोफेशनल लेगेसी क्या होगी? इनकी प्रोफेशनल लेगेसी आई वुड से कि ये होगी कि डू नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क, या रिस्क लेने से मत डरें। जो मुझे लगता है जेन जी इसी बात से हमेशा याद रखी जाएगी कि डरते नहीं थे किसी चीज़ से, जो दिल में आया कर लिया, जो सही लगा कि अच्छा ये दिस विल वर्क आउट, तो वो रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते। हम शायद पिछली जनरेशन्स में देखें कि उनके काफ़ी सिक्योर प्लान्स हैं अबाउट पेंशन या रिटायरमेंट या इस तरह की चीज़, लेकिन जो और रिस्क लेने का भी उनको यही होता है कि ये जो हमने 5 साल में सेविंग की है अगर ये चली गई तो चली गई तो कोई बात नहीं, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और आपको रिस्क लेना है। सो जेन जी की प्रोफेशनल लेगेसी इज़ दिस, दैट नो मैटर व्हाट यू शुड टेक रिस्क। तो ये देखो, ये अब ये सारे से ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं 18 साल का था तो मैंने जितने रिस्क लिए हैं, मैं तो कभी कभी ना मतलब मैं अगर सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा मैं
क्या सोच रहा था मैं, क्या सोच के ये सब कुछ कर रहा था। तो फिर अब मतलब कहने को तो फिर मैं किसी और जनरेशन से हूँ, बट मैंने शायद रिस्क इतने लिए, तो फिर ये आई थिंक ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि ये जनरेशन का फर्क है, या ये फिर माइंडसेट का फर्क है, या ये कि फिर शायद हर जनरेशन में कोई जेंजी भी होती है। मेरे ख्याल में मुझे तो फिर Exactly. ऐसा लगता है कि It is not limited to Gen Z only. It is about कि आप अपनी जो आपका प्राइम टाइम है ना, आपकी जो जवानी है, उसमें जो आपके जितने भी आइडियाज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, हाउ वेल डू यू एग्जीक्यूट इट, और आप अपने माइंडसेट को कितना इवॉल्व करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिकॉज आई फील लाइक ये जो 18 से 25 तक की एज होती है, इसमें हर किसी के पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें लगता है हम दुनिया फतह कर लेंगे, तो वो कर सकते हैं इफ़ दे हैव द राइट विजन। अभी कुछ टाइम पहले ही आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि आइडियाज़ तो सबके पास बहुत होते हैं, विजन नहीं होता। सो इफ़ यू हैव द राइट विजन, सो आप किसी भी जनरेशन से हों, और आपका जो आइडिया है इट इज़ गोइंग टू यू नो लाइक वर्क आउट, आप अगर रिस्क लेंगे, बिकॉज ये एज होती है जिसमें आप रिस्क भी ले सकते हैं। सिर्फ जेनजी का डिफरेंस ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय वो कर लेते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा। सही। अच्छा, फिर ये कि अगर अब टुवर्ड द एंड अगर हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा वो करें कि मतलब अगर हम यंग लोगों की बात में ये देखें कि वो जो एक वेट है जनरेशनल ट्रॉमा का, और वो जो प्रेशर है किसी भी अनकन्वेंशनल फील्ड में जाने का, तो मतलब उसको मतलब कैसे इग्नोर करें? अगर एक बिल्कुल वन डायरेक्ट एडवाइस जो है वो क्या है, कैसे इग्नोर करें? अच्छा, वन डायरेक्ट एडवाइस टू इग्नोर इट इज़ टू इग्नोर इट। सो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक दो लोग ऐसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए जिनकी एडवाइस, जिनके सजेशन या जिनकी क्रिटिक आपके लिए मैटर करती हो। उसके अलावा कोई अगर जो भी चीज़ कह रहा है ना, वो उसको आप कहने दें। वो जब आप मशहूर हो जाएंगे तो वो सबसे बड़ा आपका फ़ैन वही इंसान होगा। आपको यू शुड, एक तो मैं ये चीज़ कहूँगी, यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। आपकी जो भी अच्छी बात है, बुरी बात है, यू शुड डिस्कस इट विद देम। सो जो आपके अंदर एक ये जनरेशनल ट्रॉमा बेसिकली इसी चीज़ का हम देखते हैं ना, कि जो हमारे दादा थे उनको हमारे अब्बा से एक्सपेक्टेशंस थी, फिर हमारे अब्बा वो एक्सपेक्टेशंस अगर उनको इसी प्रेशर में रहे कि हम पता नहीं मैं उनकी बात पूरी कर पा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी कर पा रहा हूँ कि नहीं, वही चीज़ फिर उन्होंने अपने बच्चों में वो की, देखो मैं नहीं कर पाया तो तुम कर लो। सो ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स से इस चीज़ पे बात करें कि देखें, आई नो आप हमारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो वी विल वर्क इट आउट टुगेदर। लेकिन ये नहीं है कि जो आपको लगता था कि आपसे ये चीज़ नहीं हुई और मुझसे हो जाएगी, तो इस तरह नहीं है। हर किसी का अपना माइंडसेट है, हर किसी की अपनी मेंटल कैपेसिटी, हर किसी का अपना पैशन और इंटरेस्ट है। सो उनसे आप हमेशा ज़रूर बात करें, उनको अपनी लाइफ में लूप में रखें, एंड देन वो जो जनरेशनल ट्रॉमा की हम बात करते हैं ना, वो इसी तरह से टूटेगा कि कॉन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता लगेगा वो क्या चाहते हैं, उन्हें पता लगेगा आप क्या चाहते हैं। ये सिर्फ वन साइडेड चीज़ होती है कि अच्छा पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, आप बस उस चीज़ का प्रेशर लिए जा रहे हो, आप कभी भी उनसे बात नहीं कर रहे कि अब्बा आपने ये कहा, मुझे नहीं लगता मेरे से ये होगा, या मुझे नहीं लगता लेकिन मैं आपके लिए ट्राई कर लूँगा। सो हो सकता है एट वन पॉइंट वो कहें कि अच्छा अगर इतना ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का तो ना करो। और मैंने ये देखा है अपनी एग्जांपल में भी, मैंने देखा है, जैसे मैंने बताया कि मैं वो कंटेंट राइटिंग वाली चीज़ और सब, सो उसी कंटेंट राइटिंग के पैसों से मैंने थोड़े से पैसे जमा किए। आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस ऑफ हेयर केयर, उसमें हेयर ऑयल्स वगैरह होते थे, और उस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट अगर किसी ने किया है ना, वो मेरे अब्बा ने किया है। उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आई थिंक मुझे जो लगता है मेरे से भी ज़्यादा उन्होंने किया है, कि वो वेंडर्स के पास जा रहे हैं, मुझे इन्वेंट्री ला के दे रहे हैं, मेरे स्टिकर्स प्रिंट करवा के दे रहे हैं, कोरियर वालों के साथ कोऑर्डिनेट और सब कर रहे हैं। सो उसी टाइम पे, मतलब 2 साल पहले, वही सेम अब्बा थे जो कहते थे कि नहीं बेटा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो और पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी पढ़ाई भी चल रही है लेकिन ये एक चीज़ है जिसमें पोटेंशियल है, जो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर एट द एज ऑफ 21 आई ट्रैवल्ड अलोन टू टर्की फॉर अ वॉलंटियर प्रोग्राम,
और उसमें बहुत सारे लोगों ने उन्हीं से मेरे अब्बा को कहा कि नहीं ये तो सेफ़ नहीं है, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू ट्रस्ट हर टू गो अलोन, वो सिर्फ अभी 21 साल की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है वो कर लेगी। सो आप एक चीज़ जो मैंने बहुत फोकस रखी हमेशा, वो अपने पेरेंट्स से बात करना। मेरे अब्बा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी अम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सो उनको मैं हमेशा लूप में रखती थी, और उनका जो ट्रस्ट है ना, वो ही ट्रस्ट है जो प्रॉबेबली इट हैज़ ब्रॉट मी हेयर। सो अगर आपको उनकी क्रिटिक, उनके सजेशन आपके लिए मैटर करने चाहिए, आपका कोई मेंटोर है, उनकी क्रिटिक आपके लिए मैटर करनी चाहिए। अदर देन दैट यू शुड जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, ये देखो, ये जेंजी अब मतलब एक पढ़ाई का पूरा जर्नी है। अब ज़्यादातर लोग अब प्रोफेशन में आए, उनको कुछ टाइम हुआ, और ऊपर से ये एआई आ गया। अब एआई ने तो बहुत सारी पढ़ाई जो है उसको, शायद मुझे कुछ सालों में तो शायद बिल्कुल चैलेंज एक आ गया ना कि तो ये जो मतलब बर्डन है कि आपने जो कुछ पढ़ा है ये तो काइंड ऑफ बड़ी जल्दी से ऑब्सोलीट होता जा Obsolete रहा हो है। गया तो है। पढ़ाई चूज करना, ये सब कुछ, ये बर्डन को कैसे जेंजी देख रही है, कैसे टैकल कर रही है? एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आपको लगने लगता है कि आपका जो प्राइम टाइम है उससे पहले ही आपने जो करना था वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है। सो इट इज़ अबाउट इवॉल्विंग विथ टाइम। अगर आपको जैसे लगे कि यू कैन लाइक बी अ गुड डिज़ाइनर, सो अब आप ये देखें कि यार मेरे डिज़ाइनर बनने तक तो मार्केट इतनी सैचुरेट हो गई है, सब लोग कपड़े बना रहे हैं, सब लोग कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, सब लोग कपड़े बेच रहे हैं। तो आप उस चीज़ को इस तरह से ना देखें कि अच्छा मेरा टाइम आने तक तो सब कुछ हो चुका। आप उसमें ही देखें कि आप इवॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर सब प्रिंटेड कपड़े बेच रहे हैं, आप भी प्रिंटेड कपड़े बेचें, उसमें साथ एक बटन एक्स्ट्रा लगा दें, यू विल बी डिफरेंट। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि मार्केट इस चीज़ की बहुत सैचुरेट है, हम में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आई फील लाइक जिस चीज़ की मार्केट सैचुरेट है वो ज़्यादा अच्छा काम है, आप वही करें, क्योंकि देर आर 7-8 बिलियन पीपल इन वर्ल्ड। और अगर उस चीज़ की मार्केट सैचुरेट है, दैट मीन्स उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। सो इतने सारे लोगों में आप भी किसी ना किसी ऑडियंस को केटर कर ही रहे होंगे। जस्ट रिकग्नाइज योर ऑडियंस, इवॉल्व विथ टाइम, लर्न विथ टाइम। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फील लाइक आपने 5 साल पहले जो चीज़ सीखी है आप सिर्फ वही सीखे काम करते रहेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। एंड इफ़ यू लर्न न्यू थिंग्स, योर स्किल कैन नेवर बिकम ऑब्सोलीट एट ऑल। अच्छा, अब आखिर में एक और जो चीज़ मुझे थोड़ी सी मैं उसको राइट या रॉन्ग नहीं कहता, बट मुझे थोड़ी सी जो लगता है वो ये कि एक एक जनरेशन थी जिन्होंने कि अपनी सारा जो प्रोफेशनल कैरियर था उस पर फोकस किया कि उन्होंने घर बनाना है, घर होना चाहिए, और फिर उसकी प्रायोरिटी, बल्कि पाकिस्तान में एक डिलेमा ये रहा कि जो दुबई जाने पे या गल्फ जाने का जो एक दौर आया, लोगों ने वहाँ जाके बड़ी मेहनत की, उन्होंने वापस से पैसे भेजे, तो उनका पहला था कि जी घर बनाओ। अच्छा, फिर ये कि घर की चीज़ें लो, और बाय द टाइम वो बेचारे जब वापस आए और उन्हें लगा कि अच्छा वो आके अपने पैसे से कोई कारोबार करे, तो पता लगा कि वो पैसे तो घर और इन सब चीज़ों में ही लग गए, तो उनको दोबारा से जॉब में करना पड़ा। अभी मैं ये देखता हूँ कि जो यंग लोग जो हैं वो नई गाड़ी होनी चाहिए, एसेसरीज जो हैं वो होनी चाहिए, ट्रैवल होना चाहिए, बट रहते वो किराए के घर पे हैं। तो अब मतलब तो ये जो जेन जी के लिए जो सक्सेस और स्टेबिलिटी है वो क्या है? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें कि एक इंसान इतने साल, जैसे आपने बताया कि वो फैमिली से दूर रह के सऊदीया में, दुबई में, इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं, उनको बस ये हमारा घर बन जाए और सब हो। अब इस चीज़ में इतनी सारी, इस सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इतने सारे वो हैं कि उस घर को बनाने के लिए एट वन पॉइंट वो अपनी फैमिली से भी दूर हैं। फिर वो जो फैमिली है वो इतनी मेहनत करके जो वो पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो उस टाइम पे अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे। वो एक कोई 20-25 साल बाद वाली चीज़, या चले 10 साल बाद वाली चीज़ जो है, उसके लिए वो पैसे सेव कर रहे हैं। यू रियली डोंट नो कि आपने वो 10 साल रहना भी है, नहीं रहना, कैसे हालात होते हैं, क्या चीज़ होती है। अब उस एक स्पेसिफिक घर के लिए आप करंटली अपनी मेंटल हेल्थ भी
ख़राब कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लेट्स से आपका दिल कर रहा है कि आपने ब्राउनी खानी है और वो कोई 600 रुपए की, आप कह रहे हैं नहीं देखो अगर यही 600 रुपये हम घर बनाने में लगा देंगे तो उसका कितना फ़ायदा होगा। या चलिए ब्राउनी तो एक लग्जरी है, आपको लगे कि यू नीड योर हेल्थ नीड्स फ्रूट्स एट दिस पॉइंट, लेकिन आप कहें कि नहीं देखो फ्रूट को भी आप एक एज अ लग्जरी लें कि नहीं हमारा घर बन जाए, तो आपको क्या पता कि वो उस घर बनने के टाइम तक आपकी सेहत इतनी ख़राब हो जाए या आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि वो घर किसी फ़ायदे का ही ना रहे। या आपको दिख रहा हो कि आपके आसपास के लोग सब घूम रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैंने तो घर बनाने के लिए पैसे रखने, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो जेन ज़ी इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस। जेन ज़ी को ये है कि हम अभी भी अपनी लाइफ एंजॉय करें, थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते रहें कि कोई बुरा वक्त आ जाए तो चले हमारे पास कुछ हो, एंड देन घर जब बनाना होगा तो देखा जाएगा। अभी भी तो घर इतने लोगों ने बनाए हुए, हम उनके घर में रेंट में रह लेंगे, इसमें ऐसा कौन सा मसला है। एटलीस्ट हम टर्की जाके हमने उनका वो फेमस डोनर कबाब तो खाया हुआ है ना, एटलीस्ट हमने वो कुनाफा तो खाया हुआ है, और हमें ये तो पता है कि क्या कहते हैं दुबई में जो फ़लानी XYZ कोई फेमस वायरल चॉकलेट है उसका कैसा टेस्ट है। सो ये थोड़ा फास्ट उसमें भी फास्ट इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, लेकिन यू कैन नॉट sacrifice your life experiences, your entire life for something that is going to give you benefit when you are 60 years old probably। उस वक्त तो फिर इंसान का, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त इंसान का कोई दिल रहता है कुछ करने को, तो पूरी ज़िंदगी आप अपना दिल मार के किसी ऐसी चीज़ के लिए रखो जो प्रॉबेबली उसका, मुझे लगता है कि घर बनाने का शायद एक यही फ़ायदा है कि बाद में आपके बच्चे आपको याद करेंगे कि देखो हमारे अम्मा अब्बा हमारे लिए घर बना गए। ठीक है वो आपका एक पर्सनल सेक्रीफाइस या पर्सनल चॉइस थी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। इफ़ देर आर नो लाइफ एक्सपीरियंसेस तो फिर मतलब हम क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, क्या हम गुजार के वो करें। सो देयर शुड बी good life experiences as well. If you want to build a house, you should build a house, but अगर आप उसके लिए 5,000 रुपये लेट से सेविंग कर रहे हैं, सो आप 3,000 रुपये सेव कर लें, 2,000 अपने ऊपर लगा लें, 2,000 में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस करें जो आपको कुछ नया सिखा दे, कुछ नए लोगों से मिलवा दे। सो इट इज़ अबाउट दैट। चलो जी, ये तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी आज की। टू और अगेन मतलब ये कोई वो नहीं था कि ये देखें कि गलत क्या है सही क्या है। इट वाज अबाउट कि जेन ज़ी जो है वो कैसे सोचती है प्रोफेशन और कैरियर के बारे में। और आई थिंक मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें लगता है कि शायद वो किसी एक शायद हर जनरेशन में एक जेन ज़ी जो है वो भी थी। और हाँ मतलब है क्योंकि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। अब वो ये कि कोई मिडिल ग्राउंड जहाँ पे कि आप कुछ मतलब पहले जो लोग हैं उनकी चीज़ों से सीखें कुछ। और मेरे ख्याल है जो बूमर्स हैं या मिलेनियल्स हैं उनको मेरे ख्याल है थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए कि वो भी सीखें जेन ज़ी से। तो मेरे लिए जो इस सारे में एक की पॉइंट है वो मुझे यही लगता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ ओपन यू आर फॉर लर्निंग। अगर इफ़ यू आर ओपन फॉर लर्निंग तो शायद फिर मेरा ख्याल है आप किसी एक जनरेशन में स्टक नहीं है। फिर एग्जैक्टली इट्स अ टू वे प्रोसेस। जेन ज़ी को भी बहुत वो हार्डकोर रिबेल नहीं होना चाहिए कि नहीं जो हम कह रहे हैं, नहीं यू कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर एल्डर्स एज वेल, और आप उनसे सीखें कुछ वो आपसे सीख रहे हैं। सो मिलजुल के आप यू कैन build a better society. So it's a two-way process. Everyone should learn things. Either कोई experiences हैं, नई चीज़ें explore करके है, but it is always going to be a two-way process. चलो, great to listen to Gen Z and their ideas about Thank you so profession much and for career. having me.